550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅੰਗਾੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਣੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅੰਗਾੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਣੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ट्रेन जो है एक्सप्रेस ट्रेन अज रवाना कर दी गई, जिस नाल सफ़र करने वालों को खासी फायदा होगा। 550 साल प्रकाश को लैके विशेष ट्रेन सुल्तानपुर लोधी लिए अज रवाना हुई है। दिल्ली में सरबत दा भला एक्सप्रेस को अज हरी झंडी सवेरे दी गई है और इस मौके पर रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री सिमरत कौर बादल ने हरी झंडी दिखा के इस ट्रेन को इत्थों दी रवाना किया है। इस मौके केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ते डीएसजीएमसी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा भी नाल मौजूद नज़र आ रहे हैं। दिल्ली तो बाद हरियाणा ते पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों चों हुंदी हुई लोहियां खास ट्रेन पहुंचेगी। दसदी कि सरबत दा भला एक्सप्रेस नाल संगतां नूं खासा फायदा होएगा जो इस ट्रेन के चलन नाल खासे उत्साहित ने। आज शाम 6 बजे सुल्तानपुर लोधी तो दिल्ली लिए फिर ट्रेन रवाना होगी और उस वेले रेल राज मंत्री सुरेश अंगाड़ी ट्रेन को हरी झंडी विखाउणगे और केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश सणे कई सियासी आगू इस मौके मौजूद रहेंगे। फिलहाल अज सवेरे हरी झंडी विखा के इस ट्रेन को रवाना किया गया। देख रहे हो तुसी कि एक पासे हरी झंडी विखा के जिथे कि रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री सिमरत कौर बादल, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन मौजूद ने जिन्होंने हरी झंडी विखाई। तो संगतां दे लई खास सरबत दा भला एक्सप्रेस ट्रेन अज रवाना की गई, जिसनों हरी झंडी दिखा के अज रवाना किया गया। तो यकीनन इस दे नाल संगतां नूं खासा फायदा होएगा, जिसनों लैके संगतां उत्साहित ने। सो संगतां दे लई खास ये ट्रेन जिहड़ी है 550 साला प्रकाश पुरब नूं लैके अज रवाना की गई है। 550 साला प्रकाश पुरब नूं लैके विशेष ट्रेन सुल्तानपुर लोधी रवाना अज हुई है। दिल्ली विच सरबत दा भला इस ट्रेन नूं अज हरी झंडी विखा के रवाना किया गया। जयकारिया दी गूंज दे विच इस ट्रेन नूं अज हरी झंडी विखाई गई। तो सरबत दा भला एक्सप्रेस ट्रेन जिसनूं अज रवाना कर दिता गया सुल्तानपुर लोधी लई। आज हमारे सिख कौम के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ये साल ही ऐतिहासिक है जहां 550 साल गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज ये ट्रेन सरबत का भला, जो गुरु साहब की सिक्ख्या है, सोच है कि फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, सारे कायनात, सारे
यूनिवर्स के भले के लिए। आज जिस भी गुरुद्वारा में आप जाएं, गुरु नानक देव जी की शिक्षा, हमारे पहले गुरु जिन्होंने अपना भला, मेरे परिवार का, मेरे कौम का, मेरे राज्य का नहीं, लेकिन हमारी अरदास हमारे पहले गुरु से सरबत के भले के लिए, पूरे विश्व के भले के लिए, पूरे ह्यूमैनिटी के भले के लिए। और आज उनकी इस टीचिंग पे ये ट्रेन का नाम, जो हमारे माननीय मंत्री जी, इनका मैं तहे दिलों धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ना ही ट्रेन का नाम इन्होंने मंजूर किया, लेकिन ये स्पेशल ट्रेन उन श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ से, हरियाणा से, पंजाब से, सुल्तानपुर लोधी, जहाँ गुरु नानक देव जी ने 14 साल हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा समय जो कहीं उन्होंने लगाया, तो सुल्तानपुर लोधी एक ऐतिहासिक स्थान। मैं तो ऐसे भी कहती हूँ कि ये सिर्फ सिखी का ही नहीं, लेकिन हमारे गुरबानी का भी जन्म स्थान है, क्योंकि यहीं की बेन नदी से गुरु नानक देव जी ने निकल के बोला, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, एक ओमकार। सब जात पात धर्मों को खत्म करके जो हर एक धर्म सिखाता है कि परमात्मा सिर्फ एक है, वो गुरु नानक देव जी ने 3 दिन बाद जब बेन नदी से बाहर निकले तो उनके पहले वचन थे कि एक ओमकार होता है, एक ही मालिक होता है। और उनका 550 साल के प्रकाश पुरब के दिहाड़े पे ये स्पेशल ट्रेन ही नहीं, लेकिन पीयूष जी का मैं शुक्राना करती हूँ कि सुल्तानपुर लोधी के रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए 22 करोड़ रुपए, 14 नहीं ट्रेनें, ताकि हिंदुस्तान के कोने कोने से, फिरोजपुर से, नंदेड़ से, पटना साहिब से, हरियाणा से, पंजाब के कोने कोने से सुल्तानपुर लोधी को जोड़ने के लिए वहाँ लोग जाके नतमस्तक हो सकें। आज मैं इनका शुक्राना करती हूँ कि सरबत की भला की ट्रेन आज शुरू हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि एक और खास ट्रेन देंगे ताकि दिल्ली की संगतें सीधे यहाँ से संगत सुल्तानपुर लोधी जाए। उधर 7 बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, वहाँ नतमस्तक होके वापस शाम तक आ जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मंत्री जी जितने डायनामिक है, वो इसके लिए भी कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। जहाँ मैं अपने देश के प्रधानमंत्री का शुक्राना करती हूँ कि बहुत ही 70 साल बाद हमारी अरदासें, आप देखिए कि जिस भी गुरुद्वारा में सुबह शाम दोपहर कितनी बारी अरदासें होती, और हर अरदास में हम सिखों की एक ही मांग थी कि हमें उन धार्मिक स्थानों से जोड़ा जाए जिससे हम बिछोड़े गए हैं। तो करतारपुर साहिब का कॉरिडोर, ये कॉरिडोर ऑफ पीस बनाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 70 साल के बाद, करोड़ों अरदासों बेनतियों के बाद, आज गुरु नानक देव जी ने आप प्रत्यक्ष होके ये दोनों देशों की सरकारों में इसको एक हकीकत बना रहे हैं। कुछ ही दिनों में कॉरिडोर, करतारपुर साहिब का कॉरिडोर का भी इनॉग्रेशन होगा। वहाँ बहुत बढ़िया चेक पोस्ट, वहाँ के लिए भी डेरा बाबा नानक के साथ भी ट्रेनें जोड़ दी हैं। तो कई ऐतिहासिक चीजें प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाई हैं, और रेल मंत्री जी ने भी हमारे गुरुधामों के साथ हमारी संगत, चाहे हरियाणा की हो, पंजाब की या जहाँ की, उनके जोड़ने का काम किया है। आज मैं उनको भी बधाई देती हूँ, शुक्राना भी करती हूँ, और अपने समूह कौम दे वल्लों मैं खास तौर पर प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए इस सरबत ते भले दी ट्रेन जिहड़ा अमन शांति का पैगाम दुनिया के कोने कोने ताईं लैके जाए, भाईचारिक सांझ का पैगाम देश ते दुनिया के कोने कोने ताईं लैके जाए, ते जिहड़े लोकी जाके सुल्तानपुर लोधी च नतमस्तक होणगे, गुरु साहब की रहमता बख्शिशा दे नाल आपदी झोलियां भरनगे। जे किसी दे मन च शंका है कि गुरु साहब नूं तां प्रगट होए 550 साल हो गए ने, मैं कहती करतारपुर साहब लांघे की हकीकत नूं देख के इस गल का विश्वास होंदा है कि गुरु साहब आज भी उन्ने ही हाजिर नाजिर ने लोकां दी अरदासां सुन के झोलियां भरन वास्ते, जिवें 550 साल पहले सीगे। आज सवेरे हरी झंडी विखा के इस ट्रेन नूं रवाना किया गया, और इस मौके सिमरत कौर बादल ने खास तौर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का, रेल मंत्री का धन्यवाद किया। संगतां लई सरबत दा भला अरदास ट्रेन जिहड़ी है रवाना की गई। इस खास मौके ते रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री सिमरत कौर बादल, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ते डीएसजीएमसी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद रहे, जिन्होंने हरी झंडी विखा के इस ट्रेन को रवाना किया। दिल्ली तो अज यह ट्रेन रवाना हुई है सुल्तानपुर लोधी लई। दिल्ली तो बाद हरियाणा ते पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों तो होंदी हुई लोहियां खास पहुंचेगी। सो सरबत दा भला एक्सप्रैस के नाल संगतां नूं खासा वड्डा फायदा होएगा, और इस नूं लैके संगतां विच खासा उत्साह भी पाया जा रहा है। अज शाम 6 बजे सुल्तानपुर लोधी तो दिल्ली लई फिर एक ट्रेन रवाना होएगी।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅੰਗਾੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਣੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੋਟ ਭਾਗਾ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।